गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि हमारे चैनल की वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे कि आप बीबी लाजो जी को जानते ही हैं। बीबी जी बड़े ही प्रेम से, दिल से, मन से बाबा जी की सेवा किया करती थी। बाबा जी भी बीबियों को प्यार से काको कहकर पुकारते थे। बीबी लाजो ने बताया, हजूर बड़े महाराज जी का हंसता खिलखिलाता मुखमंडल देखकर मुरझाए चेहरे भी खिल उठते थे। उन्हें अपने आप पर भी हंसने में झिझक महसूस नहीं होती थी। एक चुटकुला अपने बारे में भी सुनाते थे। एक नई नवेली ब्याह के आई लड़की जिसका भजन बहुत बनता था। भजन में रुकावट पड़ने की शिकायत लेकर बड़े महाराज जी के पास आई। हजूर बड़े महाराज जी ने कहा, तूने ध्यान बदला होगा। उसने अपनी कहानी सुनाई कि उसके ससुराल वाले गंगा स्नान के लिए हरिद्वार ले गए। वहाँ ससुराल की बड़ी बूढ़ियों के साथ उसने भी गंगा में स्नान किया, लेकिन जब उन्होंने गंगा मैया को पैसे भेंट करने के लिए कहा तो लड़की ने साफ इनकार कर दिया। लड़की ने बताया कि जब ससुराल वालों ने जोर जबरदस्ती की तो मैंने भी पैसे उठाकर गुस्से में गंगा पर दे मारे। हजूर बड़े महाराज जी ने पूछा, फिर क्या हुआ? उसने कहा, आप छिप गए। मैंने रोक कर कहा, आप छिप गए। मुझे बहुत रोना आ रहा था। हजूर बड़े महाराज जी ने कहा, तूने ध्यान क्यों बदला? ये उसी की सज़ा है। जो भी करते हो प्रेम प्यार से किया करो, गुस्से में कभी कुछ नहीं किया करो। ससुराल वालों की भी बात रखनी पड़ती है। आप ध्यान अपने सतगुरु का कराओ और जहाँ भी कुछ दो बड़े प्रेम से दो। हजूर बड़े महाराज जी ने कहा, अपने कान पकड़ो, आगे से ऐसा कभी नहीं करोगी। लड़की बहुत सीधी थी। उसने महाराज जी से कहा, आप भी कान पकड़ो, आप भी कभी मुझसे लुका छिपी नहीं खेलोगे और मुझसे दूर नहीं जाओगे। और उसके बाद बड़े महाराज जी बहुत खिलखिलाकर हंसे। सारी संगत को देखकर बड़ा सुहाना सा मौसम लगा और सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। हजूर को ऐसे हंसते हुए देखकर उसी टाइम हजूर महाराज जी ने एक किस्सा और सुनाया। हजूर बड़े महाराज जी ने बताया, एक बुढ़िया की इकलौती बेटी ऐसी बीमार पड़ी कि उसके बचने की उम्मीद ना रही। इकलौती बेटी को दम तोड़ते देख बुढ़िया की दुनिया अंधेर हो गई। प्रभु से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी बच्ची की जान बख्श दे, उसके बदले में तू मेरी जान ले ले। प्रार्थना करते करते वो सो गई। अब प्रभु का करना क्या हुआ कि एक भूखा प्यासा बैल फिरता फिराता बुढ़िया के मकान की तरफ आ निकला। उसने काले रंग की खाली हांडी में मुंह ढक दिया। हांडी सींगों पर फंस गई। बैल की आंखों पर हांडी चढ़ी हुई उसे दिखाई देना बंद हो गया। वो अंधों की तरह इधर उधर भटकने लगा। बुढ़िया ने देखा बैल का रंग सफ़ेद और मुंह काला। उसने समझा, मेरी मौत आ गई। यमराज का बैल मेरी जान निकालने आ गया। वो घबराकर चिल्लाई और लड़की की खटिया की तरफ इशारा करने लगी। मरने वाली मैं नहीं हूँ, वो सामने खाट पर पड़ी हुई है, वहाँ चले जा, उस बिटिया को ले जा। बुढ़िया को लगा ये यमराज है और यमराज से बार बार से चिल्लाने लगी कि तू मुझे क्यों लेने आया है? बीमार तो मेरी बेटी है।
तो उसको लेकर जा। बड़े महाराज जी अपने अंतर में यह सब नज़ारा देख रहे थे और उन्हें बहुत हंसी आ गई और खिलखिलाकर हंसने लगे और बीबी लाजो से बोले, ये है हमारे हाल। अभी अभी बुढ़िया भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मेरी बेटी की जगह मुझे ले जा। अब इतने में ही वह घबरा गई और फिर अरदास करने लगी, हे भगवान, तू मुझे क्यों लेने आया है? इस बेटी को ले जा। बीबी लाजो ने बताया, बड़े महाराज का खिलखिलाता चेहरा देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता था। सारी संगत उनसे बार बार यही बोलती थी, हजूर हमें और कुछ किस्से सुनाओ। हजूर भी हंस हंस के सबके साथ बातें किया करते थे। क्या नज़ारे थे, क्या मौसम था, बहुत अच्छा लगता था। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कर दें। प्यारी साध संगत जी, बीबी लाजो जी की ऐसी और साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर चेक करें जी, और उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें। प्यारी साध संगत जी, वीडियो को और भी सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर किया करें जी, ताकि और भी संगत बाबा जी की साखियाँ सुन सकें। प्यारी साध संगत जी, वीडियो को देखने के बाद कुछ समय बाबा जी का ध्यान करें, बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करें। बाबा जी आपकी सभी मुश्किलें दूर करेंगे। राधा स्वामी जी।